आज हमारे साथ किस किस को प्यार करूं 2 की स्टार कास्ट है। पहले तो मुझे लगा कि स्टार कास्ट यही है, बाकी गेस्ट आए हैं। अनुपम भाई, आपने फिल्म ऐसी लिखी है 3 बीवियों वाली, ये आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है? क्या फैंटेसी आपकी? अब्बास मस्तान सर, आप व्हाइट कपड़े पहनते हो, फिल्म इतनी रंगीन वाली। अब्बास भाई ने शाहरुख भाई को भी लॉन्च किया बाजीगर में। करेक्ट। शाहरुख भाई के बाद जब हमने किस किस को प्यार करूं बनाई, उसके बीच में कोई आपको ऐसा टैलेंटेड नहीं मिला कि लेकिन कपिल भाई, आप जो फिट हुए हो वो स्पेशली इसी फिल्म के लिए हुआ। ऑडियंस को भी लगे कि यार ये 3 बीवियां पटा सकते हैं। इधर मेरी असली वाइफ भी आई है। पता नहीं प्यार ज्यादा करती है कि भरोसा नहीं करती। हर शूट पे एक मेरा रोमांटिक गाना था, बालों में आप देखिए, आंखों में देखिए अपनी हीरोइन की, और आपको भी पता है कि आपकी बीवी मॉनिटर पे देख रही है। जब आप लोग को पता चला कि कपिल भाई है इस फिल्म में, तो आप लोगों ने पहले सोचा कि पहले आप लोग की हंसी निकली? यार मैं जोकर थोड़ी लगता हूँ। कॉमिक फिल्म के लिए मुझे इन्होंने याद किया दैट टू कि कपिल शर्मा है। देन ही टोल्ड मी अब्बास भाई, मस्तान भाई है। उनके बाद बोले पैसे भी दूंगा। मैं पागल है, रुलाएगा। ये तीनों ने तो बड़ा कमाल का डांस किया ही, लेकिन पारुल का मैंने परसों देखा, मुझे लगा तौलिया पकड़ के क्यों डांस कर रही, फिर तौलिया हिला, मुझे लगा इसका डॉगी था। वो जो हमने मजे किए हैं वो हमें पर्दे पे भी दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने तो फिल्म देख ली है। किसको प्यार करूं दोबारा से, यो हानी सिंगर। तो चलिए जी, आज हमारे साथ किस किस को प्यार करूं 2 की स्टार कास्ट है। पहले तो मुझे लगा कि स्टार कास्ट यही है, बाकी गेस्ट आए हैं। बाद में जब डायरेक्टर साहब को पूछा कि बाकी, कहते ये सारे हैं फिल्म में, तो फिल्म का काफ़ी अच्छा खासा बजट लग रहा है सर, काफ़ी अमीर फिल्म लग रही है। और पहले तो इतने सारे सीनियर एक्टर हैं, आप सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। नमस्कार। फिल्म बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि इतने सीनियर बैठे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि हमारे जो अनुकल भाई हैं, इनकी पहली फिल्म है जो आप डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको भाई बहुत बहुत बधाई। डर लग रहा है? डर लगता है। और अच्छा, पहली वाली लिखी भी इन्होंने थी, वो ठीक लगी हमें, इसलिए हम दोबारा दूसरी भी लिखवाई। अनुकल भाई, आपने दूसरी ये फिल्म ऐसी लिखी है 3 बीवियों वाली, ये आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है? नॉर्मली वैसे ऐसा कहा जाता है, कहते जो आपकी निजी जिंदगी होती है वही आपके प्रोफेशन में रिफ्लेक्ट करती है। तो अंकल भाई तो बड़े शरीफ आदमी है। भाई क्या फैंटेसी आपकी? 4 से कम आप मानते ही नहीं। या आपने किसी के दबाव में लिखी है? नहीं चलवाता है। जो आप कर नहीं पाए वो यहाँ लिख रहे हो। मनोज को पहले अपना क्लीवेज ठीक कर लेंगे। ये जरा माइक की वजह से और लटक रहा है। नहीं, ये लड़का हमारी बिल्डिंग में रहता तब पूरा ढका होता है। आज मीडिया देख के इसने 4 बटन खोल लिए, देखो। नहीं तो दिखाऊं मैं अपना होश। यार, लेजेंडरी डायरेक्टर्स अब्बास मस्तान सर, मतलब आप व्हाइट कपड़े पहनते हो, फिल्म इतनी रंगीली, पहली वाली। हाँ, तो डेफिनेटली व्हाइट बनेंगे तो फिल्म तो रंगीली बनानी चाहिए। करेक्ट। अब्बास भाई ने शाहरुख भाई को भी लॉन्च किया बाजीगर में। करेक्ट। शाहरुख भाई के बाद और जब हमने किस किस को प्यार करूं बनाई, उसके बीच में कोई आपको ऐसा टैलेंटेड नहीं मिला कि बहुत बहुत धन्यवाद अब्बास भाई। 10 साल पहले पिक्चर बनी, पार्ट 10 साल वेट किया, अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा। क्यों कि कपिल के साथ ही करनी है पिक्चर, उनके साथ ही करनी थी हमें। वो इनसे कहा करते थे अनुकल से, देखो अच्छा सब्जेक्ट का ना, अपन पार्ट 2 बनाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए भी और अच्छा बनने के लिए भी इसको शूट करना, फर्स्ट पार्ट को ऊपर जाना, ये बहुत ध्यान में रख के था। जैसे तो हम लोग ने कहानी सुनी, हम लोग सीधा रतन जी के पास गए। पहले पिक्चर बिजनेस के साथ। हाँ, पैसे लगाने वाला तो चाहिए सर। एक्चुअली मस्तान भाई, मतलब ये लोगों ने ही बनवाई है। मतलब हर कभी भी हम जाते थे, किसी को मिलते थे तो सब लोग बोलते थे, अरे यार आपकी वो 4 बीवी वाली फिल्म देखी है, तो उसका दूसरा पार्ट कब बनाओगे? मैंने कहा मतलब क्या 8 बीवी हो गई ना अभी। 8 हो गई, ऊपर वाले का शुक्र है। बरकत बनी रहे काम में। ये असली एक ही है हमारी, उनको लेके आओ। हक हलाल की हमारी एक ही है। तो हिस्ट्री है यार। पहली वाली फिल्म तो सुपर हिट थी, अगली वाली आई एम श्योर सुपर डुपर हिट होगी। पाजी, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? इस बार तो
आपने हर धर्म की सेवा की है, मतलब कि हर धर्म धर्म में वाइफ धर्म पत्नी हर धर्म से। यार यही खूबसूरती है अंकल भाई की राइटिंग में भी। जब उन्होंने मुझे सुनाई ना तो उसने बोला कि एक लड़का है जिसकी एक्सीडेंटली 4 अलग अलग धर्मों में शादियां होती, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि मैंने कहा यार किसी कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स कोई हर्ट ना हो ये वो। तो हालांकि अंकल भाई के साथ मैं जब से आई थिंक इंडस्ट्री में आया हूँ, मेरे शो के डायरेक्टर भी यही हैं। फिर अंकल भाई ने जब मुझे पूरी कहानी सुनाई कि पहले तो वन लाइनर डिस्कस हुआ, हम लोग यूएस में शोज करने गए थे, तो तब इनके पास पूरी कहानी नहीं थी, खाली एक वन लाइनर था, इन्होंने मुझे सुनाया। मैं कहा यार बहुत अच्छी है, तो पर हाँ ऑब्वियसली जो मेरा कंसर्न था, पर जब इन्होंने इतनी खूबसूरती से लिखा और जब लोग देखेंगे, आई एम श्योर अपनी खुद की चीज की क्या बार बार मैं तारीफ करूं, पर जब लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ हम लोगों ने किसी भी चीज को किसी को हर्ट किए बिना इतनी खूबसूरती से पिरोया है सारे कैरेक्टर्स को। और आप देखो, आप जैसे मिश्रा सर के लिए या हमने इनको कब से देख रहे हैं जी, जो समिता जी हैं या सुप्रिया जी हैं या है ना सुशांत सर हैं या विपिन सर हैं, आप सब इनको इनके किरदारों में देखेंगे। हम कोशिश कोई नहीं कर रहा, लेकिन सब हंसा रहे हैं। इस फिल्म की खूबसूरती यही है। कपिल भाई मैंने एक बात पूछनी है, आप बहुत कम सेटिस्फाइड होते हो स्क्रिप्ट से। मैंने आपके साथ काम भी किया है, जब तक आपको मतलब स्क्रिप्ट पूरी अंदर तक बस नहीं जाती आप शूट शुरू नहीं करते थे, मैंने देखा है। ये वाला ऐसे करते थे आप शूट? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इतना कोई भी एक्टर या डायरेक्टर या राइटर कभी इतनी साथ में मीटिंग्स होती नहीं है ना, कितना आप बैठ पाओ। हमारा और मेरा अंकल भाई का क्या, हम लोग दिन रात साथ ही होते हैं, शो भी साथ में कर रहे हैं या और अंकल भाई की भी खासियत है, बिना लिखे ये सुनाते भी नहीं है पूरी। वन लाइनर डिस्कस हुआ, उसके बाद उन्होंने पूरी फिल्म सुनाई। सो मेरे उस्ताद भी हैं, गुरु भी हैं और बड़े भाई भी हैं। सो मेरे उस्ताद ही बैठे सारे, मेरे सारे उस्ताद ही बैठे हुए हैं। बाकी बिल्कुल इनकी मेहरबानी से सब कुछ हुआ। ये खड़े तो होता ना, ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के साथ खड़े हुए, बहुत अच्छी बात। तो ये वो सब लोग हैं जिनकी वजह से, और ये ब्लेसिंग्स होती है, आशीर्वाद। मतलब किसी के साथ इतने साल से काम होना था, नहीं हुआ, जब हुआ तो इतना अच्छा हुआ कि रतन सर आ गए साथ में, अब्बा मुस्तान सर आ गए, हुसैन सर आ गए, और एक मोहम्मद भाई हमारे, मतलब कमांडर, पूरा एक आवाज में पूरे की जितने लोगों को बुलाना सब सेट पर आ गए। और सब, और हमने जो सोचा था कास्टिंग के लिए, जो चेहरे देखे थे कि ये मिल जाए, और इत्तेफाक ऊपर वाले का ऐसा हुआ कि सब वही लोग मिल गए। हमको बहुत ज्यादा वो जाना नहीं पड़ा कि इसके इतने ऑप्शन है। जिस दिमाग में जिससे इनका आया कि किरण मिश्रा एक हिंदू बाप ऐसा चाहिए जो लगे टिपिकल, ऐसे इनका मिर्जा साहब का बहुत कमाल का किरदार है। ये पुलिस ऑफिसर में ऐसे बढ़िया लगे हैं। त्रिशा को तो आश्रम में सबने देखा ही है। अरे बोला था बॉबी का रोल को चाहिए था। वो बात भी तो सच हुई। देखो, इसीलिए बोलते चीजें कभी कभी आप जुबान से निकालते हो सच्ची हो जाती हैं। आपने भी सोचा होगा ना कभी कपिल के साथ काम करोगे ना, कभी तो आया होगा मन में। अच्छा, आयशा भी जब हम सब पहली बार मिले ना, तो मैंने आयशा की उस समय कोई फिल्म आई नहीं थी क्योंकि नया नया अभी शुरू किया था, पर ये मुझे लगा, मैं कहा यार अच्छा, इनको देखा तो मैंने बहुत है सोशल मीडिया पे, पर अच्छा, पर जब मिले और सरप्राइज किया इस लड़की ने, बहुत कमाल किया है। हमेशा ही सरप्राइज किया। हाँ, बिग बॉस में जाके जो छक्के छुड़ाए हैं ना इसने, बिग बॉस की खांसी इनकी वजह से निकली थी पहली बार। तो हमारे सारे एक्टर, आप मालकिन इधर बैठी हुई हैं, और देखिए एक्टिंग के अलावा इनका और भी बिजनेस है, तो ये मतलब मैंने अपने अंकल सेल्फ डिपेंडेंट है। आपसे पैच बनवाना है। आपने टाइम कैसे निकाला बिजनेस में से? या ऐसा होता है कि फाउंडर को ज्यादा काम नहीं करना? अरे नहीं, इसमें क्या है, मेहनत की आपने। फिल्म में कैसे इतने सारे बाल खोल के आ गई, और फिर कैसे टाइम दिया फिल्म में? तो 4 वाइफ्स थी ना, परफेक्ट मूवी थी मेरे लिए कि मतलब एक ही वाइफ का काम नहीं करना, चौथी वाइफ, तीसरी वाइफ, आई कुड हैव डन एनीथिंग, सो गॉट लकी। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब आप ऐसे कुछ निकाल के। इधर मेरी असली वाइफ भी आई है। अरे हाँ, करेक्ट। आपको भाभी आप बताओ कि पहली फिल्म भी इनकी 2-3 लड़कियों के साथ थी, अब ये भी है, क्योंकि हम सारे नॉर्थ साइड की हैं, हमें तो बहुत गुस्सा आता है, हम कहते हैं लुंदरा ना मुंह फाड़ ली है ना। हाँ, तो थोड़ा सा जेलस होती है थोड़ी सी, ऊपर से सारी लड़कियां कड़क बन के आती हैं, होता है। पता नहीं प्यार ज्यादा करती है कि भरोसा नहीं करती। हर शूट पे एक दिन हम लोग भोपाल में शूट कर रहे हैं, पूरी फिल्म में हम लोग कॉमेडी कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, और मुझे बचना है, फिरना है, ये है वो है, उससे चुप रहा हूँ। एक मेरा रोमांटिक गाना था जो वरीना के साथ था, भोपाल में हम शूट कर रहे, गर्मी भी उस दिन बहुत थी, उसी दिन ही आई गिन्नी।
और सच्ची पर सच्ची इतना डिफिकल्ट हो जाता है, होता तो होगा काफी होता है वैसे, जब बीवी मतलब सामने होता है ना कि आप ऐसे अब बालों में आप देखिए, आंखों में देखिए अपनी हीरोइन की, और आपको भी पता है कि आपकी बीवी मॉनिटर पे देख रही है, दोनों की आंखों, तो मुश्किल होता है, मतलब हाथ कांप रहे थे मेरे। तो मैं हर शॉट के बाद आके बीवी को बोलूं बहुत गर्मी है यार, कहती तुम्हें क्या, तुम एंजॉय कर रहे हो? अरे मैं कहा ऐसी बात नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप लोग को पता चला कि कपिल भाई हैं इस फिल्म में, तो आप लोगों ने पहले सोचा कि पहले आप लोग की हंसी निकली? यार मैं जोकर थोड़ी लगता हूँ। ये हंसी नहीं निकली थी, मेरी तो पहले थोड़ी चढ़ी थी पिक्चर में मुझे कैसे कास्ट कर रहे हैं। और वो भी इन्होंने बोला पुलिस का रोल है और कॉमेडी फिल्म है। मैं कहा भाई साहब आपकी तबीयत ठीक है? सो नो, इट वाज क्वाइट अ हैप्पी सरप्राइज। सो कि कॉमिक फिल्म के लिए मुझे इन्होंने याद किया, एंड दैट टू कपिल शर्मा है। सो देन ही टोल्ड मी अब्बास भाई, मस्तान भाई हैं, उनके साथ कभी काम नहीं किया था, प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं? वीनस की फिल्म है, मेरा कमाल है। जोश में काम किया था रतन जी के साथ, उसके बाद से काम ही नहीं किया। सो इट वाज लाइक सोने पे सुहागा। उसके बाद बोले पैसे भी दूंगा। मैं पागल है, रुलाएगा क्या? इम्प्रोवाइज करते थे, बिकॉज ऑन स्टेज तो कपिल भाई इतना इम्प्रोवाइज करते हैं कि मतलब पता लग जाता है कि यार ये तो बहुत, वो एक्सपेक्टेड ही था यार, नहीं तो कॉमेडी में अगर एक्टर्स इम्प्रोवाइज ना करें तो फिर तो कॉमेडी काहे की है। और कपिल के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो हम लोग इतने ईज आउट हो गए थे कि हमने जो भी सीन्स करे आई थिंक बहुत नॉर्मल रहा। कुछ ऐसा नहीं रहा कि कुछ वो मतलब ऐसा है या ऐसा है, इट बिकेम वेरी सीमलेस। और जब ये फिल्म की ऑफर आई और अनुकल्प से मेरी मुलाकात हुई तो आई वॉज तो लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं कब आऊंगी और कब मस्ती होगी। और उसमें बोनांजा में सुशांत मिल गए सर, अपना मनजोत के साथ मैंने काम किया हुआ है, त्रिधा, स्मिता मैम, सो इट पूरा मतलब हम लोगों ने बहुत मजे करे। तो आई थिंक मजे करे हैं इसलिए वो स्क्रीन पे शायद दिखा होगा। और आपके पति करुण किस वो तो सर नहीं बोला पत्नी का नाम लेने से सर जो सिखाया था वही बताओ। पूरी फिल्म में ये मेरा जो कैरेक्टर नेम है वो याद नहीं कर पाया। क्या कैरेक्टर नेम है? हबी। मुझे बोलते थे गप्पी गप्पी बेटा गप्पी। इस फिल्म के बाद इनको लोग गप्पी ही बुलाएंगे। गप्पी रहता तो नहीं, इस एलिमेंट को सही पकड़ा हुआ। यस, पापा के फ्रेंड किसी और नाम से बुलाते हैं। वैसे तो गाली दे के बुलाते हैं नॉर्मली जो होते हैं, याद हो कि आ गया इसने कदर किया तुम्हारा। लेकिन एक गाली से याद आया कि फिल्म फैमिली बनाई है, कोई मतलब यूजुअली यू नो ऐसी चीज पर तो आदमी फिसल जाता है, थोड़ा कहीं हो जाता है कि ग्रीडी हो जाता है कि ज्यादा अच्छी कॉमेडी हो जाएगी, थोड़ा डबल मीनिंग डाल देते हैं, थोड़ा सा नॉटी डाल देते हैं। बट आई एम श्योर कि इस फिल्म में तो ऑब्वियसली किसी में भी नहीं था, बट वो तो आप ही नहीं करते। तो नहीं मतलब हमारी प्रैक्टिस ही ऐसी हो गई है, जैसे अनुकल्प भाई और मैं हम लोग टीवी से आते हैं तो जीसी चैनल पे हम लोगों ने इतने साल काम किया है ना कि हमारा एक नेचुरल फिल्टर तो लग ही गया है। और बाकी हमारे साथ जितने भी दिग्गज हैं, रतन सर हैं, अब्बास भाई, मस्तान भाई, उनकी भी अगर आप फिल्में देखें तो आपको जहां जहां कॉमेडी का पार्ट देखेगा वो बड़ा मजेदार होता था, चाहे वो थ्रिलर हो, सस्पेंस मूवी हो। लेकिन वो जो कॉमेडी को जिस तरीके से हमेशा दिखाते थे अपनी फिल्मों में, कभी भी वो भी कभी उस जोन में नहीं गए। तो हमारी कह लो कि ऊपर वाले ने टीम ऐसी बनाई है कि हम लोग मतलब इंटेंशनली तो कभी भी नहीं करेंगे, और लोगों की उम्मीद भी वैसी रहती है कि जैसा टीवी पे ये लोग क्लीन काम करते हैं, फैमिली साथ में बैठ के देख सके। तो आई थिंक वही हमारा इस फिल्म को लेकर भी था कि अगर फैमिली में 6-7 मेंबर हैं, मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं और दादा दादी हैं, तो सब साथ में जाके बैठ के देख सकते हैं। मंजोत, आप तो वैसे भी इतनी कॉमेडी फिल्म कर चुके हैं, आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? इट वाज वन मोर कॉमेडी फिल्म और समथिंग स्पेशल? नहीं, ऑब्वियसली जब आपको पहली बार कॉल आता है ना एक कि यार आपको ये फिल्म के लिए चांस मिल रहा है, तो वहीं पे ना एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग और एक ना हर एक्टर ग्रीडी होता है यार, उसको काम करना है। तो पहले कॉल पे ना मेरे को बहुत अच्छा लगा था यार, एक कि आपको एक फिल्म ऑफर हुई है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कपिल पाजी सबके साथ काम करने का मौका मिला है। मनजोत इतना प्यारा है ना कि पहले दिन हमारी एक होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, किसी को एक्टर के साथ आप सीन कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल किसी को पुश करना है, कोई तो आदमी यही करता रहता है कि अरे ऐसा कर ले इफ यू डोंट माइंड, है ना, होता है थोड़ा। लेकिन मनजोत के साथ मिला ना तो मनजोत आजा, एक तो अंकल भाई ने हमें लिख के दी कोई चीज, और हमें क्या करना है, तो मैं साइड में मनजोत को लगे, मनजोत ऐसा करे
तो पहले दिन से कभी मुझे इतना लगा कि जैसे छोटे भाई जैसा वैसे ही बिल्कुल है भी और प्यारा भी बाला है। मुझे पॉजिटिव वाइब। मेरे को आपने भी वही फील करा है, बड़े भाई हैं, सपोर्ट पूरा, जो करना है कैसे करना है। लेकिन कपिल भाई आप जो फिट हुए हो वो स्पेशली इसी फिल्म के लिए हुआ ताकि हाँ भाई। यार मैं ऑडियंस को भी लगे कि यार ये 3 बीवियां पटा सकता है। हाँ काफी चीजें हैं। आपको पता है ये तीनों लड़कियों से ज्यादा तीखा मुंह आपका लग रहा है सच में। और मैं इससे पहले भी बहुत फिट था 2017-18 में। वो फिल्म फ्लॉप हो गई तो किसी ने नोटिस नहीं किया, वो अलग बात है। फिरंगी में मैं इससे भी ज्यादा फिट था। ये होता ना कि जब अब क्या नेटफ्लिक्स पे शो चल रहा था तो मुझे हाँ ऑब्वियसली ये होता ही है कि आप बड़ी स्क्रीन पे आने वाले हो तो थोड़ा मेहनत कर लो। करता हूँ मैं बीच बीच में जब मेरे को एक दौरा सा उठता है कि नहीं यार थोड़ा अच्छा दिखना है। बट इस बार मैंने ये ठान लिया कि यार फिल्म तो ठीक है कर ली, लेकिन उसके बाद अपने लिए भी रहना है थोड़ा। हाँ ऑब्वियसली जब आप अपने आप को देखते हो कि यार मैं अच्छा दिख रहा हूँ तो एक मोटिवेशन और मिलती है कि और इसको मेंटेन करके रखा जाए। तो बस वही कोशिश जारी है। पर ये कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि आप स्टेज पर ही करते हो और स्टेज पर क्या होता है ना, माहौल होता है तो निकल जाता है और जो बात एक बार निकल गई। लेकिन फिल्म में तो आपको सोच समझ के वही चीज 4 बार करनी है। वाज इट डिफिकल्ट और आपको लगा कि नहीं आप मेथड है? अंकल भाई जो भी लिखते थे कोई भी सीन हम लोग पहले आपस में डिस्कस करते थे कि यार इसको ऐसा करें ऐसा करें। तो पहले ही होमवर्क जो है अपना प्रॉपर हो जाता था, उसकी फ्रेजिंग अच्छे से हो गई। अब जाके हमें कैमरा पे करना है तो इजी रहता है क्योंकि अपनी ट्यूनिंग है बड़ी। हम समझ नहीं रहता कट कहाँ करें। कई बार इतना अच्छा आता है ना, इम्प्रोवाइज करते रहते बात तक और पीछे हम सब हंस रहे हैं कि मतलब कट बोल दे भैया, फिर कट बोल दे। अच्छा आपने विपिन सर को भी कितनी फिल्मों में देखा है और कमाल के एक्टर हैं। इनको ना रोकना पड़ता है कभी कभी, जैसे सीन चल रहा है सीन कट भी बोल दे। जैसे हम लोग भोपाल में शूट कर रहे थे तो बधाई लेने आते हैं शादी के बाद, तो किन्नरों के साथ हम लोग सीन शूट कर रहे थे तो ये इतना मगन हो गए नाचते नाचते उनके पीछे चल दिए उनको। हाँ ये मतलब छोड़ने जा रहे थे उनको, हमने पकड़ के लाया इनको। तो कई चीजें तो ऐसी है कि जो हम लोग उसको इम्प्रोवाइज भी नहीं कर सकते, वो हो जाती है कभी कभी। पारुल आपके लिए कितना डिफिकल्ट था या एंटरटेनिंग था? बातें से बहुत ही नर्वस थी। मैं हूँ काफी साल से इंडस्ट्री में, मेरी पहली हिंदी थिएट्रिकल फिल्म है। सो वो भी कपिल सर के साथ। मैं तो वैसे ही घबराई थी, मैंने सर को बोल दिया कॉमिक टाइमिंग तो मुझे आती नहीं है, ऊपर से कपिल सर के साथ तो मैच करना नो वे। आई लर्नड। इतनी नेचुरल है ना, भी हम्बल बनने के चक्कर में ज्यादा बोल गया कि अरे अच्छा, पर ये इतनी नेचुरल है पारुल, इतनी नेचुरल है कि कमाल है। मतलब आप देखेंगे फिल्म में कॉमेडी इज एन आर्ट। जान के? अरे नहीं, गाड़ी के ब्रेक लग गए थे एकदम। गाड़ी मैं चला रहा था, सुनाता हूँ आपको सीन, वो ट्रेलर में भी है। तो पारुल बैठी हुई है आगे और मिश्रा जी बैठे सीट के ऊपर। अब पारुल यहाँ पे, मिश्रा जी ऊपर, ठीक है। ये 30 किलो की लड़की है ना, पीछे मिश्रा जी। तो ब्रेक लगी गाड़ी की और मिश्रा जी पारुल के ऊपर टप, और सडनली पारुल की आवाज आई जैसे कि एक छोटा चिड़िया का बच्चे की आवाज नहीं आती कि ओ, लगा कि कुछ हुआ है। सब देखने लग गए और मिश्रा जी उठे, मिश्रा जी कहते ओ क्या हुआ। पारुल को तो यहाँ हर्ष भाई था, बहुत जबरदस्त चोट लगी थी। सीट जो आगे का था उस मेरा माथा वहां टकराया था, तो 1 मिनट के लिए मैं भी धन्ना गया। आपकी चोट आपको खुद बतानी पड़ी, इन्होंने नहीं बताई। यूनिट को होगा कि नहीं, ये तो खैर हमने जिक्र नहीं किया वहां पे क्योंकि इनका पेन बहुत ज्यादा था। तो और फिल्म की हीरोइन है भाई, कुछ हो ना जाए फिल्म रुक जाएगी। गाड़ी की ब्रेक लगी, मैं ऊपर बैठा हूँ, सीट पे ये लोग बैठे हुए हैं और ये हम गए। तो ये सीन फिल्म में है। ये सेम एज इट इज है वो। और जो आपको दर्द हुआ उससे ज्यादा दर्द प्रोड्यूसर को हुआ होगा। अब क्या होगा? मुझे ये दर्द था कि ये आगे शूटिंग हो पाएगी। करेक्ट। वही बात उन्होंने की है। हॉस्पिटल गई, इमीडिएटली वापस आ गई, ठीक। तो आपको अच्छा लगा होगा कि आपको पता चला कि आप जिंदा हो। मंजूत तू थोड़ा और खा, पता क्यों? कभी कभी ना खाली पेट भी अजीब बातें होती है। नहीं, मुझे लगा मैंने बहुत फनी मारा है। स्मिता मैम, आपको हमने देखा है हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय की मम्मी बनी है। क्या खूबसूरत मम्मी बनी थी आप। कितनी खूबसूरत है ना। सलमान खान के साथ फिल्म की आपने, ऐश्वर्या राय के साथ, शाहरुख सर के साथ, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ फिल्म की है, अब कपिल भाई के साथ भी की है। तो कैसा एक्सपीरियंस था?
आई वॉज जस्ट टेलिंग हर, जब आउटडोर जाते हैं ना तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है सबकी, तो हमारी सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी। मेरे सीन्स कपिल सर के साथ और ये मैडम के साथ बहुत ज़्यादा सीन्स थे, और वहाँ से इशारे करते मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना। ये वाला नहीं बताना था, काट देना। So would be bonded really very well। और इनके साथ तो मेरा तो भाग्य है कि मैं कपिल सर के साथ। अरे मैम प्लीज, हम तो सही में, no, you are huge, you are really huge। It's a great honor है ना सुखी? Yes, yes, of It's a course. great honor and Nice. अब्बास भाई, मस्तान भाई के साथ, रतन भाई के साथ मैंने after so many years I'm doing a film with them। अनुकल जी के साथ तो दोस्ती हो गई। It was the whole atmosphere on the film, on the set used to be very fun loving। सही बोला है, पूरी यूनिट में अगर सब खुश मिजाज लोग हैं ना तो काम बड़ा इजीली हो जाता है। एक भी मनहूस कोई आ गया तो फिर तो फिर काम भी खराब हो जाता है। ये फिल्म के बारे में मैं जब भी बात करूंगा मुझे ये चीजें ज्यादा याद रहेंगी। फिल्म तो थोड़े समय बाद फिल्म की यादें थोड़ी कम होने लगती हैं, पर ये जो अपनी हम लोगों की जो बॉन्डिंग है इस फिल्म में, वो मुझे आयशा के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, आप लोगों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ये आराम नगर में मुझे नहीं पता था कि यू आर देयर एक्चुअली वो पूरा एक्सपीरियंस, मतलब मुझे याद है हम जब शूट करते थे कितनी बार ऐसा होता था कि हम थक के बैठ जाते थे, बट यू विल ऑलवेज सी, स्पेशली अब्बास सर, मुस्तान सर एंड हुसैन सर, वो हमेशा खड़े रहते हैं, दे आर ऑलवेज जस्ट देयर। एंड संचिता मैम, शी इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस, आई थिंक लाइक हर ओन चाइल्ड। सो बेसिकली इट्स अ फुल फैमिली एंटरटेनर। या और ऐसे कहते हैं ना कि लड़कियां जब आपस में फिल्म करती हैं तो स्पेशली वो चलता है कि अच्छा थोड़ा स्पाइस होगा, लड़ेंगी झगड़ेंगी ये वो। इतनी सिक्योर औरतें, हम तीनों ही बिजनेस वुमेन की हैं, आई थिंक इतनी सिक्योर औरतें हैं हम सब की, बिल्कुल एक सेकंड के भी ऐसा फील नहीं हुआ। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। पक्का है आयशा? मतलब हमारा तो रहा है, तुम देख लो ना। यहाँ पता चला थोड़ा सा। आपका क्या एक्सपीरियंस था, बिकॉज आपने तो आई थिंक फर्स्ट कॉमेडी फिल्म है। यस, मैं एक्चुअली काफ़ी डरी थी इस बात को लेके। अनुकल्प सर के साथ जब मैं बैठी थी रीडिंग पे, तब उन्होंने मुझे बोला था कि आप बस अपनी किरदार में रहो, आप इसकी कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि कॉमेडी बनती है टाइमिंग से। मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस हुआ था इसको लेके कि मैं सीरियस एक्टिंग से, सटल एक्टिंग से मैं थोड़ी सी वो दिखूंगी क्या वैसे। I think everybody helped and it worked. Yeah, I think sometimes I just have to be myself. ये हमारा छोटा सा एक बादशाह पाजी का वर्जन बैठा हुआ है। बेटा आपका क्या एक्सपीरियंस था? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इट वाज लाइक अ वेरी फन टाइम कि वहाँ पे एंजॉय किया बहुत हमने। झूठ। आरव, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था? कौन? यस ब्रदर, देखो देखो सच बताना। सबसे अच्छा देखो बेटा, अगली फिल्म नहीं करनी है। देखो आरव, सब लोग बहुत अच्छे थे। नहीं, एक का नाम लो। मनजोत भाई और विपिन अंकल और आयशा दीदी के बीच में टाई है। गुड, स्मार्ट आंसर भाई, तू बहुत आगे जाएगा। गुड, स्मार्ट आंसर। अंकल भाई, लिखना आसान है या डायरेक्ट करना? देखो लिखना तो हमेशा ही मुश्किल है ना, तो मैंने बोला क्योंकि राइटर मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, और डायरेक्शन में कि आपको इतनी बड़ी टीम होती है, इतने सब कुछ है आपके पास, सब कुछ संभालने के लिए बहुत बड़ा टीम वर्क है। डायरेक्शन तो एक्चुअली है क्या है, सब लोग साथ में इतने बड़े बड़े दिग्गज तो पॉसिबल हो गया। हुसैन सर इतने बढ़िया एडिटर है, वहीं बता देते कितना शॉट हमको चाहिए। तो मेरे पास तो मतलब मैं शायद भाग्यशाली रहा कि मेरी इतनी बड़ी टीम है। भाई राइटिंग हमेशा से मुश्किल है, क्योंकि पहला जो थॉट है जो आपके दिमाग में आता है, फिर वो जो उसको आप एक छोटे से जोक को या छोटी सी बात को आप 10 लाइन तक लेके जाते हो, 10 पेज तक लेके जाते हो, 100 पेज तक लेके उसी इंटरेस्ट तक फिल्म बनी रहे, वही मूड में बनी रहे, ये अपने आप में मेरे को लगता है सबसे मुश्किल काम है। और उसी पे हम सब हैं, जो लिखा गया है, जो स्क्रिप्ट है, तो मेरे लिए राइटिंग ही सबसे मुश्किल काम है। और जैसे पहले फिल्में बनती, जो हमने सुना है, मतलब सुना है ऐसे कि जैसे ऋषिकेश मुखर्जी साहब, उन्होंने कुछ लिखा तो उन्होंने अपने प्रोड्यूसर को सुनाया, 2 लोग बैठे आपस में और उनकी कन्विक्शन के ऊपर एक फिल्म बनी। तो आई थिंक वो उस समय का दौर तो नहीं हमने देखा, हमने सुना है, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिला। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आजकल हो भी गया है बहुत सारा, अलग कॉर्पोरेट आने के बाद भी इतने सारे डिपार्टमेंट्स आ गए हैं, फिल्म लिखता कोई है, किसी ने शूट की, मार्केटिंग वाले अलग हो जाते हैं लोग, तो वो आपस में सबके विचार ही नहीं मिलते। तो जब आप सब लोग एक सेम पेज पे होते हैं तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। जो आप सोच के चले हो वो अचीव कर लो, उतना ही काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप जो सोच के चले थे उससे आपको ज़्यादा मिल रहा है तो ये बोनस है। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ तो होती है कि ऑन पेपर होती है कास्टिंग या जो भी टीम, एक ऊपर वाला अलग से करता है,
तो मुझे लग रहा है कि हमारी टीम के ऊपर भी ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है। तो बड़ा हंसी खुशी शूट किया है हमने। वो जो हमने मजे किए हैं वो हमें पर्दे पे भी दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने तो फिल्म देख ली है। सबसे बड़ी बात ये रही, स्क्रिप्ट इटसेल्फ बहुत कमाल की लिखी हुई है, और स्क्रिप्ट अगर कमाल की हो और एक्टर्स अगर 50% भी कर जाए तो स्क्रीन पे कमाल दिखता है। बिल्कुल, और वही हुआ है। सही क्योंकि इतना बढ़िया सुंदर लिखा हुआ है, और इनकी जो क्लियरिटी थी दिमाग में क्या चाहिए, वो स्पष्टता कमाल थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे सबको बता दिया था इन्होंने। जब इन्होंने मुझे कहा कि भाई कपिल शर्मा के फादर का रोल करना है, मैंने सबसे पहले जाके आईने में अपना चेहरा देखा कि मेरा चेहरा मिलता है क्या। फिर जब हम सेट पे मिले फिर मैंने कहा इधर आओ, चेहरा दिखाओ, मिलता है क्या। मेरे को फादर के रोल में कास्ट किया, क्योंकि ही इज एक्सीलेंट एक्टर। कपिल शर्मा इज एक्सीलेंट एक्टर। इनका ऑन स्टेज देखिए तो पता नहीं चलता कब क्या बोल देंगे, कब क्या कर जाएंगे। वो शो हमने देखा हुआ था। अब मैं फादर का रोल प्ले करने जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार अच्छा, लेकिन बहुत बढ़िया काम हुआ। आपकी आवाज में बड़ा दम है, चला था खड़े हो गए गाली टेरी पे। कल भाई जैसे आपने स्क्रिप्ट लिखी थी सारे किरदार खड़े उतरे उस पे? बिल्कुल बिल्कुल खड़े उतरे, बहुत ही अच्छा काम हुआ। तो मतलब खुश नसीब हूँ मैं, इतनी अच्छी कास्ट और इतना अच्छा काम हुआ। अभी आपने तो फिल्म देख ली है, जी जी, है ना? तो कोई सीन देख के आपको ऐसा लगा नहीं यार ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा? वो थोड़ा सा तो कभी कभी रहता ही है कि यार थोड़ा सा और हो सकता था, पर अब बहुत अच्छा है, जो है वो बहुत अच्छा है, हमेशा रहता है। पर थोड़ा सा मन को छोड़ भी देना चाहिए कभी कभी। जैसे जापान में भी कहते हैं कहावत की, कभी चीज़ को कंप्लीट मत करो, किसी को कुछ अपूर्णता में संपूर्णता है कभी कभी। सर सही है हिंदी? हाँ तो वो है यार जो आजकल गाना सोशल मीडिया पे सुनने मिल रहा है, रील बना रहा है फुर वाला, बताना भी नहीं हनी सिंह मैंने कहा कपिल भाई उनके साथ क्या एक्सपीरियंस था? यार मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से भी, क्यों जब हमने उनको फ़ोन किया, हम लोग एक गाना सोच रहे थे कि सबका साथ में एक वीडियो डांसिंग सॉन्ग कुछ होना चाहिए। तो जब उनको फ़ोन किया, उस मेरे भाई ने इतना प्यार से हमें एक तो गाना भी बना के भेजा, और मैंने उनको बोला कि हम सर की टीम से, विनस की तरफ से आपको कुछ है ना, उनकी टीम कॉल करेगी जो भी आपके कमर्शियल। उन्होंने बोला यार मुझे वो कोई टेंशन नहीं है, और उन्होंने मुझे एक गाना गिफ्ट बना के दिया, और उन्होंने बस यही कहा था कि यार ये गाना आके आप दुबई में शूट करना, और गए और बड़ा अच्छा उन्होंने शूट भी किया गाना। मिहिर ने शूट किया उसको, और हनी पाजी ने रैप किया, स्पेशली उसके लिए रैप लिखा अपनी फिल्म के हिसाब से, और बड़ा ही कमाल का गाना। और मेरे लिए तो नया एक्सपीरियंस था, मैंने कभी ऐसा डांस वांस, मेरा हाथ थोड़ा टाइट ही है, तो आपने काफी डांस किया है इस फिल्म में हो गया मेरा। पर मैं उसके बाद में जब फुर रिलीज हो गया ना, उसके बाद मैंने देखा ये तीनों ने तो बड़ा कमाल का डांस किया ही, लेकिन इन्होंने अपने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। एक जैसे आयशा ने अलग एक अपना बना के डाला, त्रिदा का अलग, उस समय शायद इन्होंने शूट किया होगा होटल में, और फिर उसके अलग से मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। पारुल का मैंने परसों देखा, मुझे लगा तौलिया पकड़ के कोई डांस कर रही, फिर तौलिया हिला, मुझे लगा इसका डॉगी था वो ना फर वाला डॉगी, वो पूडल होता है। तो मुझे लगा ये पारुल अपनी छत पे खड़ी है और डांस कर रही है, तो मैं कहा यार अच्छा, मैंने तो ये किया ही नहीं। फिर मैंने पुराना अपना एक डिंडा, मैं और हनी पाजी नाच रहे हैं, मेरा भी डाल अजय, है ना। पर मजा आया था करके हमें, हालांकि वो भी इतनी गर्मी थी ना, तो हमने अभी VFX किया नहीं, तो हमारे कानों में से धुआं निकल रहा था। बहुत ज्यादा गर्मी थी, भयंकर वाली। वैसे कितना अच्छा डांस करते हैं, प्लीज आप बहुत बार बोल चुके हैं, बहुत अच्छा। मैं बताना नहीं चाहता था, बट अब ये बात सामने आ ही चुकी है। यस। अच्छा, ये तो मुझे देख रही थी जब गाने में कुछ सीन है जहाँ पे मैं थोड़ा आगे खड़ा हूँ, ये इस तरफ थोड़ा सा पैरेलल पे नहीं थी, तो मुझे तो नहीं दिख रहा इनका। जब मैंने अपना करता गया, जब मैंने वीडियो आया तो ये बड़ा अच्छा सा फुर्र, इनकी चिड़िया पूरी ऐसे उड़ रही है, मेरी चिड़िया शराब लेके उड़ रही थी। आपने ध्यान नहीं रखी क्या? ये धीरे धीरे पीछे से आगे आ जाती थी, ये धीरे धीरे। वो तो चलिए फिर हमारा टैलेंट अलग से है। देखो धीरे धीरे बिग बॉस से भी देखो टॉल है ना, ये धीरे धीरे शॉट देते थे। सर को आप याद हो, क्योंकि हम तो सामने से देखते थे ना, लेकिन बाद में याद रखें तो अच्छा है। हाँ। और इस फिल्म में अजय का क्या योगदान था? अजय बादशाह
अजय भाई। संचिता जी कहाँ है? संचिता जी आपका दीदार कराना चाहते हैं हम ऑडियंस को। हम बताना चाहते हैं कि पहली किस किस को प्यार करूं और दूसरी किस किस को प्यार करूं के पीछे जो मेहनती लोग हैं वो दिखने चाहिए। ये है संचिता जी रतन सर की टीम में, और बहुत ही मेहनत की इन्होंने। अच्छा, अब्बास भाई मुस्तान भाई के बारे में भी हमेशा अब्बास भाई मुस्तान भाई का नाम लिया जाता है बिकॉज स्क्रीन पे रहते हैं। हुसैन भाई के ऊपर फोकस किया जाए। हम सब तो जानते हैं इंडस्ट्री के, तो हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट एडिटर है हुसैन भाई, और ये ज्यादातर पर्दे के पीछे रहते हैं। और बट आज हम सब साथ में यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। इसके बाद क्या बोलना होता है? अनुकल भाई 12 दिसंबर क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगा कि सब लोग देखें फैमिली के साथ, और एक फैमिली वाली हंसी मजाक की बहुत अच्छी फिल्म है, तो सभी को मज़ा आएगा। और साथ ही साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और मैंने कहा ना, हनी सिंह और भारती सिंह ये बहुत अच्छे लोग हैं। आप जब भी बुलाओ हमेशा हाजिर हो जाए। कपिल भाई के लिए मनजोत सिंह सॉरी, मैं तो उनको डिगी भाई। और एक सुशांत सिंह भी है। अरे हाँ, एक सुशांत सिंह भी तो है। ऐसे तो फिल्म में मैं भी गुरदीप सिंह हूँ। तो चलिए जी, आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। 12 दिसंबर को धमाका होने वाला है। आपके नजदीकी सिनेमाघर या दूर के सिनेमाघर में आप जाइए और किस किस को प्यार करे 2 जरूर देखिए, क्योंकि एक फिल्म के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी होती है। ये तो स्क्रीन पे दिखेंगे, लेकिन इससे 3 गुना ज्यादा लोग कैमरा के पीछे थे जिन्होंने गर्मी में बहुत मेहनत की है। तो जाइए और इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू। अंकल भाई, आपको तो बहुत ज्यादा ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है जिसको आप डायरेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। ये बहुत अच्छी और बहुत हिट होने वाली है। यस। क्या बात है।